हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 25 संजय उवाच। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रोककर भीम, द्रोण और विश्व भर के अन्य सभी राजाओं के सामने श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर कुरु वंशजों को देखो। In the presence of Bhishma, Drona and all other kings of the world, Rishikesha, the Lord said, Partha, see all the Kurus who are assembled here. अर्जुन की माता कुंती का दूसरा नाम प्रीता था। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित कर रहे हैं। प्रीता का पुत्र अर्थात पार्थ, द सन ऑफ प्रीता इज पार्थ। पांडव और कौरव दोनों भी कुरु वंशज के वंशज थे। श्री कृष्ण भगवान ने कौरव पक्ष में भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं जैसे सभी योद्धाओं को संबोधित करते हुए जानबूझकर कुरु शब्द का इस्तेमाल किया, कुरु शब्द का प्रयोग किया। वे अर्जुन को यह याद दिलाना चाह रहे थे कि कौरव और पांडव दोनों महान राजा कुरु के वंशज थे और वे जिस युद्ध को लड़ने जा रहा था या जिस दुश्मन को मारने जा रहा था वह वास्तव में दरअसल उसका अपना परिवार था और उसके अपने रिश्तेदार थे। सब जीवों के भीतर परमात्मा के रूप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण भली भांति अच्छी तरह से जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश भी कहा जाता है। ऋषिकेश अर्थात सभी इंद्रियों को जानने वाले, सभी इंद्रियों को अपने वश में, अपने कंट्रोल में करने वाले। वे न सिर्फ अपनी इंद्रियों को जान सकते हैं, न ही सिर्फ अपनी ही इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, बल्कि सभी जीवित प्राणियों की इंद्रियों को जानते हैं और उनको वश में कर सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी की बहन कुंती के पुत्र थे। कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर इसलिए संबोधित कर रहे हैं क्योंकि उसे यह ज्ञात हो, यह मालूम हो कि वह उन्हें याद आ जाए कि वह उनके पिता वासुदेव जी की बहन का बेटा है और इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी, चैरियटर बनना स्वीकार किया है। अभी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि शत्रु पक्ष में ऑन द ओपोनेंट साइड सभी कुरुओं को देखो। यह कहने में कृष्ण का क्या अभिप्राय है, क्या मकसद है? क्या वह अर्जुन को यह बताकर कि कौरव और पांडव तुम दोनों आपस में एक ही वंशज हो, अर्थात भाई भाई हो? क्या वह अर्जुन के मन में कुछ शंका, कुछ भ्रम तो नहीं उत्पन्न करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं? अर्जुन को यह ज्ञात होने पर, यह रियलाइज होने पर कि युद्ध में उसे अपनों का ही वध करना पड़ेगा, अपनों को ही मारना पड़ेगा, तो कहीं अर्जुन इस युद्ध को टाल तो नहीं देंगे, इस युद्ध में लड़ने के लिए इनकार तो नहीं कर देंगे। जैसा कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान तो सभी के मन में क्या चल रहा है यह जानते हैं, इसलिए शायद उन्हें पता था कि जब अर्जुन अपने भाइयों को और अपने बंधुओं को विपक्ष की सेना में देखेंगे तब उसके मन में दया भाव उत्पन्न होगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने अपने मित्र अर्जुन के मन की स्थिति को जान लिया था। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण को अब क्या होने वाला था यह मालूम पड़ गया था। अर्थात अभी अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या रिएक्शन होगा, ये
श्री कृष्ण भगवान अच्छी तरह से जान गए थे। कुछ विद्वानों का, कुछ स्कॉलर्स का, लर्नड पर्सन्स का यह मानना है कि श्री कृष्ण भगवान ने जानबूझकर अर्जुन के मन में एक भ्रम, एक शंका उत्पन्न की थी, ताकि अर्जुन के मन में आए संदेहों की पुष्टि के लिए, टू क्लियर द डाउट्स विच हैड अराइव्ड इन द माइंड ऑफ अर्जुना, वे इस संसार को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देना चाहते थे। अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जरिया बनाकर, सोर्स बनाकर सारे संसार को गीता का ज्ञान देना चाहते थे। ऐसा कुछ महान व्यक्तित्व वाले पढ़े लिखे विद्वानों का मानना है। इस तरह श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सारे विश्व में बांटकर मनुष्यों का भला करना चाह रहे थे। मनुष्यों को यह बताना चाह रहे थे कि सही राह कौन सी है, अर्थात मनुष्य को जीने की सही राह दिखाना चाहते थे। इट इज बिलीव्ड बाय मेनी स्कॉलर्स that through Arjuna, Lord Krishna wanted to spread the knowledge of Srimad Bhagavad Gita to the mankind for the benefit of the entire mankind. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।